अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में आप पिलो कवर की कटिंग और स्टिचिंग का बहुत ही आसान सा तरीका देखेंगे। अगर आप इस वीडियो के तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो यकीनन आप भी बहुत अच्छे से पिलो कवर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जिस भी पिलो का नाप लेना है, जिस भी पिलो का कवर तैयार करना है, उसका ऊपर वाला कवर उतार देना है। नीचे वाले कवर के साथ ही उसका नाप लेंगे। आप कवर के साथ भी नाप कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए तो आपको एक तकिया ही चाहिए होगा। तकिए को हम निकालेंगे और उसकी लंबाई और चौड़ाई को नापेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास जो चौड़ाई आई है वो मेरे पास आई है इसकी 17 इंच। 16 इंच चौड़ाई आई थी। 1 इंच मैंने सिलाई के मार्जिन के लिए छोड़ी है। आधा इंच दाएं साइड से आ जाएगा सिलाई में और आधा इंच बाएं साइड से आ जाएगा सिलाई में। 28 इंच इसकी लंबाई आई है। 28 इंच को मैंने 29.5 पे रखा, क्योंकि 1 से 1.5 इंच कपड़ा जो है वो चला जाएगा नीचे से भी और ऊपर से भी। इसके अलावा जो फोल्ड करके ऊपर कपड़ा आता है ना तकिए के, उसको मैंने रखा है 6 इंच पर। 1 इंच वो चला जाएगा सिलाई में और 5 इंच हमारे पास बच जाएगा। तकिए की लंबाई और चौड़ाई को नापने के बाद हमने यहाँ पे 2 कपड़े लिए हैं, 2 अलग-अलग पल्लू हैं। एक पल्लू की लंबाई है 29.5 इंचेस, चौड़ाई वही 17 इंचेस है। दूसरे पल्लू की लंबाई है 34.5 इंचेस, क्योंकि हमने 6 इंच एक्स्ट्रा रखा था जो कि ऊपर की तरफ फोल्ड होता है कपड़ा। अब आपको पता चल गया जी, मेजरमेंट क्लियर हो चुकी हैं। तो अगर नहीं भी समझ आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हमने जहाँ भी सिलाई लगानी है, सबसे पहले गिलाफ का मुंह तैयार करेंगे। तो मुंह तैयार करने के लिए हमने जितना भी कपड़ा फोल्ड में लेके आना है उसको प्रेस के साथ बिठा लेंगे, ताकि सिलाई करते हुए कोई भी झोल ना आए और हम इजीली सिलाई कर सकें। जो भी नई सिलाई जानते, सीधी सिलाइयाँ ही लगाती हैं ना लड़कियाँ, वो भी आसानी से इन कवर्स को तैयार कर सकती हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा कपड़ा फ़ोल्ड किया, उसको इस्त्री किया, फिर उतने ही साइज़ में मैंने दोबारा ऊपर कपड़ा फ़ोल्ड किया। 2 तहों में इस कपड़े को फ़ोल्ड करते हुए इस्त्री कर लिया और उसके बाद हमने दोनों साइड्स पे सिलाई लगा दी। 2 पल्लू थे ना, तो दोनों पल्लुओं के मुंह पे हमने इस तरह से सिलाई लगा दी। अब एक पल्लू को हमने वहाँ तक लेके आना है जहाँ से हमने 6 इंच के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था। गिलाफ का मुंह बराबर कर लिया, 6 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है। इस कपड़े को हमने दोनों तहों के ऊपर रख लेना है। समझ लग रही है ना, वीडियो में भी देख ही रहे हैं। उसके बाद आपने इसको दोनों तरफ से ही सिलाई कर देनी है। सिलाई करते हुए टांके को शुरू से पक्का कर लीजिएगा, ताकि उधड़ने के दोबारा कोई चांस ना हो। अच्छे तरीके से सिलाई कर ले। तो ये हमारे पास जो है ना, इसको सीधा करेंगे, तकिए के ऊपर पहनाएंगे, तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास गिलाफ बन के तैयार हो चुका है। सिर्फ 3 सिलाइयाँ लगानी पड़ी। नीचे वाली जो सिलाई थी वो हम पहले लगा ली, 2 साइड की सिलाइयाँ लगी, तो ये 3 सिलाइयों में हमारा कवर बन के तैयार हो चुका है। इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है। अगर आप बिगनर हैं, आपको ज़्यादा सिलाई नहीं आती, अगर आप इन तमाम स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो यकीनन आप बहुत अच्छे से पिलो कवर घर में तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप सजाफ वाला पिलो कवर बनाना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम सजाफ जो साइड्स पे निकाली हुई होती है ना, उनको सजाफ ही बोलते हैं। आई थिंक इधर तो यही बोलते हैं, बाकी का मुझे नहीं पता। जहाँ पर हमने 6 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था वो अंदर की तरफ फोल्ड हो चुका है और उसकी सिलाई भी गुम सिलाई की तरह लगी है कि एक्स्ट्रा धागे निकलने के भी कोई चांस नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ एकदम सही तरीके से सिलाई हुआ है। आप देख सकते हैं इसके चारों कोने निकले हुए हैं तकिए के, और तकिए को जब आप सीधा करेंगे तो इसके कोनों को आप केयरफुली किसी भी नुकीली चीज़ के साथ सही कर सकते हैं। तो यही थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद अच्छी लगी होगी। कभी कभार हमारी नज़र कुछ ऐसी चीज़ों पे पड़ती है कि देखते साथ ही उन पे दिल आ जाता है, तो यही सोच के हम आगे बढ़ जाते हैं कि फिर कभी से ही, लेकिन उसको ख़रीदने की, पाने की हसरत हमारे दिल में ही रहती है। तो इसी तरह से मेरा भी एक चीज़ पे दिल आ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना DIY तरीके से उसे बनाया जाए और देखा जाए कि कैसी बनती है। चलें, आप लोगों को भी ये बेहद पसंद आने वाली है। इसके लिए मैंने एक ही साइज़ की 2 बोतलें ली हैं। कोशिश करें कि बोतलें नहीं हों, एक ही साइज़ में काट लीजिए। इस्त्री के ऊपर इसको गर्म करेंगे, हल्का हल्का सा गर्म करेंगे ताकि इसके एजेस बराबर हो जाएं और हल्के हल्के से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएं। जो बोतलें मैंने पहले काटी थी ना, वो एक तो ट्रायंगल शेप में कटी, वो सीधी होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मैंने और ले ली बोतलें, उनको छोड़ दिया
और फिर मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया। कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर मैंने 2 जो है ना वो पीस सर्कल उस बोतल के नाप के बनाए और 2 सर्कल मैंने आधा इंच उससे छोटे बनाए। बनाने के बाद उनको काट लिया। काटने के बाद एक ही शेप के जो सर्कल थे 2 उनको भी जोड़ दिया ग्लू के साथ, और दूसरे जो मैंने छोटे साइज़ के सर्कल कटे थे ना वो भी जोड़ दिए ग्लू के साथ। फिर इसके बाद इस तरह का फैब्रिक चाहिए जो कि अक्सर ना कपड़ों के साथ होता है। कपड़ों की पैकिंग होती है ऐसे फैब्रिक के अंदर, खानों वाला सा फैब्रिक होता है। अगर ये ना हो तो कोई खद्दर का कपड़ा लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। चलिए, इसके लिए हमें अब ग्लू लगानी है इस गोल सर्कल के ऊपर और इस फैब्रिक को कवर कर देना है इस कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर। ये जो कपड़ा है ना इस तरह का ब्राउन कलर का अगर आपको मिले तो क्या ही बात है, उससे और भी लुक ज़्यादा प्यारी आएगी। पहले होती थी ना ब्राउन कलर की बोरियां, जिसमें अगर सब्ज़ी मंडी से कुछ ला रहे हैं तो उन बोरियों में आता होता था घरों में। तो अगर आपको वो मिलती हैं आजकल तो ऑनलाइन अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करें ना तो ऐसी वो छोटे छोटे से ब्राउन कलर के बोरियों के पीस आते हैं। मतलब ब्राउन कलर का वो फैब्रिक सा होता है, वो बड़ा ही मैं कहती हूँ एस्थेटिक सा लगता है। खैर, अगर आपको वो मिले ना तो वो अच्छी बात है, वो मतलब अच्छी चीज़ बन जाएगी आपके पास और भी प्यारा लगेगा। तो इन दोनों पीसेस को मैंने फैब्रिक से कवर किया, फिर ग्लू की मदद से इनको इस तरह से जोड़ लिया है और आपने इसको धूप में रखना है। ये मेक श्योर हो जाए कि अच्छे तरीके से सूख चुका है, या फिर आप इसको स्मद बॉन्ड की मदद से किसी भी ऐसी चीज़ की मदद से जोड़िएगा कि आपको पक्का हो जाए यकीन कि ये जुड़ गए हैं आपस, अब खुलेंगे नहीं। फिर मैंने एक कॉपी का साइड वाला गत्ता लिया है, उसकी स्ट्रिप्स बना लिए हैं 2, और 2 ही मैंने वो फैब्रिक के पीस लिए हैं। अब इसके ऊपर भी हमने ग्लू लगा के कपड़े की मदद से इसको कवर कर देना है। वीडियो आज मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं की। आप लोग कहते हैं कि वीडियो बहुत तेज़ कर देती हैं, हमें समझ नहीं लगती, तो आप भी तेज़ तेज़ बोल रही होती हैं, तो इसलिए आज मैंने वीडियो नहीं ज़्यादा लंबी की। तो मैंने कहा आपको भी डिटेल से मैं बता सकूं ताकि, तो मैंने इसको ग्लू लगा के ना बोतल के नीचे वाले पार्ट को कवर कर लिया है इस तरह से। अब जो बोतल का ऊपर वाला पार्ट है ना, हमने इसके लिए जो कैप तैयार किए थे कार्डबोर्ड के पीसेस के साथ वो लगा दिए हैं। अब ये हमारे पास ना वो ग्लास के बने हुए एयर टाइट जार नहीं होते जब बड़े ही महंगे हैं, वो मैंने बना लिए थे। तो मैंने सोचा थोड़े शशके मारते हैं, कोई स्नैक वगैरह डालते, तो देखा बस निम्को ही पड़ी थी तो मैंने निम्को डाल दी। अब निम्को भी इतनी नहीं थी कि ये डब्बा फिल हो सके। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए कभी फेसबुक या टिकटॉक पे आपने भी वीडियोस देखी होंगी, वो जो चाइनीज़ लड़कियां अपनी फ्रिजों को भरी होती हैं स्नैक्स के साथ, बिस्किट, चॉकलेट और जूसेस के साथ। मैं कहती हूँ पता नहीं ऐसी चीज़ें उनके घरों में बच कैसे जाती हैं। हमारे घरों में तो ऐसी चीज़ें आ जाएं सही, मैं कहती हूँ तब तक हमारे बच्चों को सुकून नहीं मिलता जब तक वो ख़त्म ना हो जाएं। चलें, हमारा जो दूसरा आइडिया है ना, ये इस तरह की मेरे पास एक डायरी है। इसके लिए मैं एक होल्डर, बुक मार्कर, मतलब एक चीज़ बनाऊंगी वो 2 तरह के काम करेगी और बहुत ही खूबसूरत बनेगी। आप उसको बना के सेल भी कर सकती हैं, अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग हैं तो बना के सेल भी कर सकती हैं। मतलब अच्छी खासी खूबसूरत बनती है और अच्छी प्राइस पे सेल भी हो सकती है। जिस भी डायरी या नोटबुक के लिए आप ये होल्डर बना रही हैं, पहले उसका नाप करेंगे। लंबाई मेरे पास इस डायरी की आई है 8 बाय 2 इंचेस और चौड़ाई आई है 5 बाय 5 इंचेस। तो इस हिसाब से मैंने 3 तरह का फैब्रिक लिया है। एक फैब्रिक को मैंने ज़्यादा लंबा रखा है जो कि है 12 इंचेस। जो भी डायरी का नाप होगा उस हिसाब से अपने 4 इंच ज़्यादा रखना है, 4 या 5 इंच ज़्यादा रखना है। और जो 2 फैब्रिक मैंने लिए हैं वो डायरी के नाप के ही हैं 8 बाय 2 इंचेस के। तो 2 फैब्रिक के ऊपर हम लगा देंगे बुकरम। सिंपल पतले वाला बारीक वाला बुकरम होता है वही हम यूज़ करेंगे। इस्त्री की मदद से उल्टी साइड पे लगा देंगे और एक फैब्रिक को ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर जो हमने 12 इंचेस का फैब्रिक रखा था उसको फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे ऊपर। ये हमारे पास पॉकेट बन गई। ये जो फैब्रिक है ये बचे हुए कपड़ों की कतरन है जिनका इस्तेमाल किया है, जिनकी समझ नहीं लगती कि हम इनको कहाँ रखें या फेंक दें, अक्सर फेंक ही दिया जाता है। तो अगर आप इस तरह के छोटे छोटे से बना लें होल्डर तो ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने इलास्टिक भी ली है 8.2 इंचेस की और ये थोड़ी सी साइज़ में ज़्यादा चौड़ी थी तो इसको मैंने साइड से हल्का सा काट दिया। काटने के बाद इसको ज़रा मैंने चूल्हे पे सेक दिया तो ये जो है ना इसके धागे नहीं निकलेंगे। और बस मैंने दरमियान करके ऊपर और नीचे से दरमियान कर लेना है। ये पॉकेट भी हमने इसी के ऊपर, जिस फैब्रिक के ऊपर हमने बुकरम नहीं लगाया वो फैब्रिक हमने रखना है यहाँ सबसे नीचे, उसके ऊपर पॉकेट रखनी है, फिर उसके ऊपर इलास्टिक को अटैच कर देना है। एक सिलाई लगा के पहले सेट कर दें या फिर आप किसी भी पिन की मदद से इसको सेट कर लें।
जिसके ऊपर हमने बुकरम लगाया था उसको हमने बुकरम वाली साइड को बाहर रखना है, सीधी तह को अंदर कर देना है और फिर इसको चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। याद रहे कि 2 इंच आपने छोड़ना है और उस 2 इंच की मदद से हम इस कपड़े को सीधा कर सकेंगे, इस होल्डर को सीधा कर सकेंगे। अब ये जितनी भी कतरन बची हुई होती हैं ये आप बहुत अच्छे से इस तरह के ऑर्गेनाइज़र होल्डर बना के सेल कर सकती हैं। जैसे लड़कियां कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी में जाती हैं, स्कूल में जाती हैं, वो अपनी टीचर्स को दिखा सकती हैं, क्लास में लड़कियों से बात करके उनको सेल कर सकती हैं। इस तरह से आपके ग्राहक बनना शुरू हो जाएंगे ना। ऐसी चीज़ें बनाते हैं फिर हमें समझ नहीं आती कि अगर आपके एरिया में कोई बुक सेंटर है या कोई ऐसी लेसेस वाली दुकान है जिस दुकानदार को आप जानती हों तो उनकी शॉप पे भी दिखवा सकते हैं। कोई अच्छी पैकिंग कर देंगी और विजिबल होनी चाहिए, पैकिंग भी आपकी बना हुआ हो, अच्छा हो। और अगर आप कलरफुल सा डॉट वाला या लाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर ये होल्डर यकीन करें बहुत प्यारा लगता है बना हुआ। आप हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर ले, पहले 2-3 दफ़ा बना के देख लें, फिर आप यकीन करें अच्छे तरीके से बना सकती हैं। और बस जी सिंपल सा तरीका है, सीधा सादा सा। 1-2 दफ़ा जब आप बना लेंगी हाथ सीधा हो जाएगा, बना सकती। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें सिलाई नहीं आती, हम कैसे बनाएं। सीधी सिलाइयाँ तो हर कोई लगा ही सकता है, तो ये सीधी सी सिलाइयाँ हैं, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें। तो बस हमने इलास्टिक लगानी है, सीधी उल्टी साइड का ध्यान रखना है। इस तरह से हम इस होल्डर को तैयार कर सकते हैं। बस जी यही थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट में भी अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर किया करें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें यूट्यूब चैनल का नहीं पता। यूट्यूब चैनल ना मैं वीडियो के अंदर जो हल्का सा आपको नज़र आता ना मेरा लिखा हुआ आमना ब्यूटी सीक्रेट, तो यही मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप लोग प्लीज़ यूट्यूब चैनल पे भी फेसबुक वालों जाके वीडियो देखा करो और वहाँ पे भी अपलोडिंग होती रहती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।